नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार आपको स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्लास 10 का जो थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी उसे देख रहे थे। उसमें आप लोग को हम 11 लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर नंबर 12 होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रतिरोध के संयोजन के बारे में, यानी जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन। उसके बारे में बात करेंगे कि आखिर हम लोग कितने तरीके से प्रतिरोध को जोड़ते हैं। तो चलिए बिना देर के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग अभी देखने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपको बता दें कि बेसिकली हम लोग प्रतिरोध को दो तरीके से जोड़ते हैं। अगर हम लोग के पास बहुत सारा प्रतिरोध है और हम लोग अगर उस प्रतिरोध को कुछ इस तरीके से अरेंज करें, जोड़े, तो इस तरीके से अगर हम लोग प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो इस तरीके के जोड़ने के बाद जो हम लोग को प्रतिरोध का संयोजन मिलता है उसे हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोला जाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर एक प्रतिरोध के साथ दूसरा प्रतिरोध को हम लोग लगातार जोड़ रहे हैं तो इस तरीके से हम लोग को जो प्राप्त होता है संयोजन, उसे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं। मान लेते हैं कि ये R1 है। आपको पीछे बताए हैं कि प्रतिरोध को हम लोग R से डिनोट करते हैं। तो मान लेते हैं कि R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है, ये R3 प्रतिरोध है। अब आपको यही समझ में ना रहा होगा कि ये R1, ये R2, R3 का लिख दिए। तो भाई साहब, आपका इच्छा, ये R न लिख के P लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं, राम लिख सकते हैं, मोहन लिख सकते हैं। आपको यहाँ पे हम सिर्फ सूचित करके बताए हैं कि देखिए प्रतिरोध को हम लोग R से सूचित करते हैं, तो एकरा हम R1 लिख दिए, एकरा हम लोग R2 लिख दिए। एक और प्रतिरोध है, इसको हम लोग R3 लिख दिए। अगर इस तरीके से हम लोग प्रतिरोध को जोड़े और इस तरीके से प्रतिरोध को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो यह एक तरीका है। एक और दूसरा तरीका है, अगर हम लोग प्रतिरोध को कुछ इस तरीके से जोड़े, मान लेते हैं ये R1 हुआ, या ये R2 हुआ, ये R3 हुआ, ये R4 हुआ। तो अगर इस तरीके से अगर हम लोग प्रतिरोध को जोड़ें तो इस तरीके के प्रतिरोध जोड़ने से हम लोग को जो प्राप्त होता है उसे हम लोग समानांतर क्रम संयोजन बोलते हैं। समानांतर क्रम संयोजन, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फिर से दोबारा आप गौर से समझिए, हम लोग के पास बहुत सारा प्रतिरोध है। उस प्रतिरोध को अगर हम लोग लगातार इस तरीके से जोड़ रहे हैं और इस तरीके से प्रतिरोध जोड़ने से हम लोग को जो प्राप्त होगा उसे हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम संयोजन बोलेंगे। और अगर हम लोग प्रतिरोध को कुछ इस तरीके से जोड़ रहे हैं तो इस तरीके से जोड़ने के बाद हम लोग को जो कॉम्बिनेशन प्राप्त होगा उसे हम लोग समानांतर क्रम यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। तो देखिए, आप यहाँ पे समझिए, आप यहाँ पे थोड़ा सा परेशान हो रहे होंगे कि सीरीज और श्रेणी क्या है, सीरीज और समानांतर क्या है। तो आप यहाँ पे गौर से समझिए कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक लाइन है और आपको बोल दिए कि इसके समानांतर एक लाइन आपको ड्रा करना है, खींचना है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से इसे खींच दीजिएगा। यहाँ से अगर आप खींच दिए तो सीरीज में एकरा आगे आप बढ़ा दिए। मान लेते हैं कि यह एक लाइन है, एकरा आगे की ओर खींच के बढ़ा दिए, यानी एकरा सीरीज में एक ओर फैला दिए। लंबाई को खींचना, अगर लंबाई को आगे की ओर खींच के बढ़ा दिए तो एकरा आप सीरीज में एक ओर बढ़ा दिए। लेकिन अगर आपको हम बोले कि अगर समानांतर क्रम में आप एक लाइन को खींचिए तो समानांतर क्रम में इस तरीके से आप खींचिएगा। तो अगर यह लाइन और यह लाइन है एक दूसरे के समानांतर है, तो वही बात यहाँ पे है कि सीरीज कॉम्बिनेशन कहने का अर्थ है कि मान लेते हैं कि यह एगो प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है, फिर दूसरा प्रतिरोध साथे जुट गया, और फिर एक और प्रतिरोध साथे जुट गया। तो अगर इस तरीके से हम लोग अगर प्रतिरोध को जोड़े तो एक सीरीज क्या बोले, फिर से कि अगर मान लेते हैं हम लोग के पास ढेर मानी प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध को लगातार इस तरीके से जोड़ रहे हैं,
जितना मन करे उतना लगातार जोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर प्रतिरोध को हम लोग जोड़े तो उसे सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर हम लोग प्रतिरोध को इस तरीके से जोड़ रहे हैं, मान लेते हैं कि यहाँ से एक प्रतिरोध ऊपर की ओर इस तरीके से गया, फिर यहाँ से एक प्रतिरोध इस तरीके से आया यहाँ पे, फिर यहाँ से एक प्रतिरोध इस तरीके से आया नीचे की ओर, फिर यहाँ से एक प्रतिरोध आया यहाँ से फिर नीचे की ओर, यहाँ में प्रतिरोध, फिर यहाँ से इस तरीके से नीचे यहाँ भी प्रतिरोध, यानी यह एक लाइन में ना है। अगर एक लाइन में होवे तो सीरीज, और इस तरीके से अगर हम लोग प्रतिरोध को अरेंज करें तो वह समानांतर। जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि इतना मानी प्रतिरोध को जोड़ दिए एक साथ, एक रो से ज़्यादा जोड़ सकते हैं का 3 गो लिमिट है, और 4 5 6 जितना जोड़ दिए। अब मान लीजिए कि ढेर मानी प्रतिरोध के एक साथ हम लोग जोड़ दिए, और जोड़ला के बाद अब हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा कि आखिर जब हम लोग इतना प्रतिरोध को जोड़े तो सब के मिला के कितना उनके प्रतिरोध ही बना। तो इस बात को फाइंड करने के लिए कि कितना ओम का प्रतिरोध बना, इस बात को कैलकुलेट करने के लिए चलिए एक हम लोग फार्मूला को आपके सामने ड्राइव करते हैं। और उसी फार्मूला से जब हम लोग को इस तरीके का अगर हम लोग को संयोजन मिला, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन, तो जो फार्मूला अभी आपके सामने ड्राइव करेंगे उस फार्मूला से इसका पूरा निकाल लेंगे कि कितना आखिर, अगर मान लेते हैं 3 गो प्रतिरोध जुड़ल है, 2 ओम 4 ओम 6 ओम, तो टोटल मिला के कई ओम के प्रतिरोध बना, फाइंड कर लेंगे। उसके बाद एक और फार्मूला देखेंगे, उसमें देखेंगे अगर उसमें समानांतर क्रम संयोजन, जिसे इंग्लिश में पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, अगर उस तरीके का अगर संयोजन होगा तो उसके लिए एक फार्मूला आपके सामने टाइप करेंगे, संयोजन है या कितना ओम का बना। तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लिए हैं कि प्रतिरोध के श्रेणी क्रम समूहन द्वारा समतुल प्रतिरोध का व्यंजन प्राप्त करें। तो मान लेते हैं कि इस तरीके से अगर कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि मान लेते हैं कि इस तरीके से हम लोग प्रतिरोध को जोड़े, तो इस तरीके से अगर हम लोग प्रतिरोध को जोड़े तो अब बताइए कि यह कितना ओम के सब मिला के, कुल मिला के यानी टोटल मिला के कितना ओम का प्रतिरोध बना। इस बात को फाइंड करने के लिए यहाँ पे एक आपको फार्मूला सिद्ध करना है, साबित करना है, प्रूव करना है। तो देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, यहाँ पे पॉइंट डी है। ये R1 प्रतिरोध हुआ, ये R2 प्रतिरोध हुआ, ये R3 प्रतिरोध हुआ। इस प्रतिरोध का नाम R1, इस प्रतिरोध का नाम R2, इस प्रतिरोध का नाम R3। अब मान लेते हैं कि यह एगो V वोल्ट के बैटरी से जुड़ा हुआ है, V वोल्ट के बैटरी से जुड़ा हुआ है। इधर बड़ा साइड पॉजिटिव और छोटा साइड नेगेटिव। तो यहाँ पे का देखिए ध्यान से, यहाँ पे समझिए कि हम लोग एक लैंग्वेज में लिखेंगे कि माना कि R1, R2, R3 का 3 प्रतिरोध है, जिससे हम लोग V वोल्ट के बैटरी से जोड़े हैं। यहाँ से हम लोग बैटरी को लगाएं। अब बैटरी को लगा के यहाँ पे हम लोग एक स्विच को भी लगा देंगे, जैसे ही हम लोग स्विच को यहाँ से ऑन करेंगे तो यहाँ से इस बैटरी से इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगा। तो यहाँ से धारा प्रवाहित होगा तो यहाँ से देखिए करंट फ्लो होने लगा, तो यहाँ से धारा आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ से नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे 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 ऊपर, फिर यहाँ तक यहाँ पहुँच गया। फिर यहाँ से मतलब धारा क्या निकला, यहाँ से धारा आई निकला, फिर यहाँ से गया वही धारा नीचे गया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, फिर यहाँ से निकला तो यहाँ भी धारा आई आ गया, फिर यहाँ से फिर इस तरीके से गया नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, फिर यहाँ कुल मिलाकर बोला जाए कि जो धारा यहाँ से गया था वही धारा इस तरीके से नीचे ऊपर कर करके यहाँ पे फिर धारा आई निकला। यानी यहाँ से जितना धारा का मान गया वही धारा का मान यहाँ आया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि श्रेणी क्रम में धारा का मान यानी करंट का मान समान होता है। क्या लिख सकते हैं कि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। आपको पीछे बताया है कि धारा जो होता है ओम के नियम से कि V बराबर IR, आपको पीछे बताया है। तो देखिए I जो है, I R के साथ मल्टीपल में है, यानी R के मान अगर हम लोग चेंज करें तो V का भी मान चेंज होगा। यानी R का मान जब 1 और धारा के मान लेंगे, धारा का मान हम लोग 4 एम्पियर फिक्स कर दिए। तो अगर प्रतिरोध का मान 1 तब विभवांतर 4 वोल्ट, अगर प्रतिरोध का मान 2 ओम, विभवांतर के मान 8 वोल्ट। यानी कुल मिलाकर बोला जाए कि जो विभवांतर का मान है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रतिरोध पर डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं
कि एकरा से मान लेते हैं कि V1 विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, एकरा से V2 और एकरा से V3। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विभवांतर जो है वह प्रतिरोध पर डिपेंड कर रहा है। अगर इसका मान अगर 1 है, आप यहाँ फिर गौर से समझिए कि हम लोग जानते हैं कि V बराबर IR होता है। अगर मान लेते हैं कि I का मान हम लोग 5 एम्पियर ले लिए, अब प्रतिरोध का मान जब 1 होगा तो विभवांतर का मान 5 वोल्ट होगा, जब R का मान 2 होगा तो विभवांतर का मान 10 वोल्ट होगा। तो यानी क्या कहा गया यहाँ से कि R का जो मान है, यहाँ से कहा गया कि जो V का मान है वो R पे भी डिपेंड करता है। तो मान लेते हैं कि R1 है तो यहाँ से विभवांतर V1 उत्पन्न हुआ, जब R2 है तो यहाँ से विभवांतर V2 उत्पन्न हुआ। अब मान लेते हैं कि जब प्रतिरोधी R3 है, एक वैल्यू पता ना है तो यह दोसर उत्पन्न करेगा तो V3 उत्पन्न किया। फिर आप समझिए कि मान लेते हैं एक प्रतिरोध का मान कुछ हो तो उत्पन्न किया दूसरा विभवांतर, एक प्रतिरोध का मान दूसर तो ये दूसरा विभवांतर उत्पन्न करेगा, ये प्रतिरोध का मान दूसर तो यह अपन दूसरा उत्पन्न करेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि V का जो मान है वो R पे भी डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पे विभवांतर कुछ अलग उत्पन्न होगा, यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे कुछ अलग। तो यहाँ पे हम एक लैंग्वेज में लिखेंगे कि माना कि R1 R2 तथा R3 तीन प्रतिरोध हम लोग के पास है। तीन प्रतिरोध को V वोल्ट के बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़े। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया जिसका विभवांतर क्रमशः V1 V2 तथा V3 है। तो आप यहाँ पे गौर से समझिए कि इसका विभवांतर V1 है, इसका विभवांतर V2 है, इसका विभवांतर V3 है। तो यह तीनों जो है किसके बराबर होगा? इसी के बराबर न होगा जो यहाँ से हम लोग विभवांतर दे रहे हैं। भले या इस तरीके से डिवाइड हो गया है लेकिन वह टोटल इसके बराबर होगा। यानी V बराबर हम लोग लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। यानी तीनों का योग जो होगा, यह विभवांतर, यह विभवांतर और यह विभवांतर, अगर तीनों को हम लोग जोड़े तो यह टोटल विभवांतर के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग एक फार्मूला जानते हैं क्या कि V बराबर IR। तो V बराबर IR हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से V न लिखे V1 लिखा हुआ है तो हम लिख देंगे I1 R1 और लिख देंगे V2 की जगह पर I2 R2 और V3 की जगह पर लिख सकते हैं हम लोग I3 R3। यानी जब यहाँ 1 लगाए तो यहाँ 1 यहाँ 1। देखिए V1 की जगह पर I1 R1, हम यहाँ 2 लगाए तो यहाँ 2 यहाँ 2, तब यहाँ लिख दिए I2 R2। यहाँ जब यहाँ 3 लगाए तो यहाँ 3 यानी I3 R3। उसके बाद यहाँ पे आपको एक बात बताए हैं कि यह इसमें देखिए श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। धारा का मान समान कहने का मतलब कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रत्येक बात को यहाँ लिखते चलिएगा कि हम लोग इस बात को यहाँ से लिखे हैं V बराबर IR से। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग इस बात को लिखते हैं कि V बराबर I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3। यहाँ तक तो यहाँ से यहाँ लिखें। और आपको बताए हैं कि हम लोग जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जो धारा का मान है वो आपस में बराबर होता है। यानी I1 बराबर I2 बराबर I3, ये टोटल I के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे V बराबर लिख सकते हैं या I के बराबर, तो लिख दिए IR1 प्लस I2 I के बराबर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं IR2 प्लस I3 I के बराबर। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं IR3, क्योंकि आपको यहाँ पे बताया है कि देखिए इसमें सब में धारा का मान क्या है? बराबर है। तो यहाँ से हम लोग धारा के मान को आपस में बराबर कर दिए। यहाँ से एक बात आपको कॉमन दिख रहा होगा। क्या कॉमन दिख रहा है कि एकरा में I जो है सब में है, तो यहाँ से हम लोग I को बाहर ले लिए और अंदर क्या मिल गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। और यहाँ से इस I को हम लोग नीचे यहाँ डिवाइड में दे देंगे तो V बटा I हम लोग को मिल गया बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3।
और आपको ओम के नियम से हम लोग बताए हैं कि V बराबर IR। तो यहाँ से हम लोग R बराबर लिखना चाहें तो यह जो गुना में है इसको भागा में दे देंगे, यानी V बटा I बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं R। तो यहाँ से हम लोग V बटा I को अगर R लिखें तो R बराबर हम लोग को फॉर्मूला क्या मिल गया कि R1 प्लस R2 प्लस R3, यही हम लोग को फॉर्मूला मिल गया। किस लिए? तो यह फॉर्मूला मिल गया श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए। जो हम लोग ऊपर लिखे थे कि प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन द्वारा प्रतिरोध का समतुल प्रतिरोध का व्यंजन प्राप्त करें, तो हम लोग यहाँ पे व्यंजन प्राप्त हो गया। कुल मिलाकर अगर हम लोग अब यहाँ पे गौर से समझिए कि इस तरीके से अगर हम लोग को प्रतिरोध दिया हुआ हो, सब के मिला के पूछे कि समतुल प्रतिरोध कहने का मतलब कि अब टोटल प्रतिरोध यहाँ से लेके A से लेके D तक का प्रतिरोध आपको बताइए, तो क्या करना है कि R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी सब प्रतिरोध के मान को आपस में जोड़ देना है। हम लोग को श्रेणी क्रम में समतुल प्रतिरोध का मान डायरेक्ट प्राप्त हो जाएगा। तो आप इससे नोट डाउन कीजिए। कैसे कीजिएगा? सबसे पहले यह क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद इस फिगर को ड्रॉ कीजिए, उसके बाद इससे लिखिए, उसके बाद यहाँ पे अंत में यहाँ पे लिख लीजिए। हाँ, लेकिन जो पोस्ट में लिखा हुआ है सही बात को लिखना अनिवार्य है, क्योंकि हम लोग इस बात को कहाँ से लिखे हैं, यह जो बात यहाँ पे हम लोग I को इक्वल कैसे किए हैं, टोटल बात आपको यहाँ पे लिखना जरूरी है। चलिए इसके बाद अब हम लोग समानांतर क्रम संयोजन को देखते हैं, उसके लिए भी फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हम लोग एक दूसरा भी क्वेश्चन को लिख लिए हैं कि प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन द्वारा समतुल प्रतिरोध का व्यंजन प्राप्त कीजिए। तो आपको हम श्रेणी क्रम में बता दिए पीछे, तो चलिए अब इसे देखते हैं। देखिए गौर से यहाँ पे आप देखिएगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है A, यहाँ से ऊपर की ओर एक प्रतिरोध आया, यहाँ से फिर यहाँ से इस तरीके से आया, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ से एक और प्रतिरोध इस तरीके से, और यहाँ से पॉइंट B है, और यहाँ से इस तरीके से नीचे की ओर आया, और यहाँ से इस तरीके से आया, यहाँ पे स्विच लगा दिए, यहाँ से इस तरीके से स्विच लगा दिए, और यहाँ से इस तरीके से यहाँ से हम लोग बैटरी से इसे कनेक्ट कर दिए। तो बैटरी से इसे कनेक्ट कर दिए तो इसे हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं बड़ा वाला को, और इसे हम लोग निगेटिव। इसके बाद यहाँ पे देखिए कि मान लेते हैं यह जो प्रतिरोध इसका नाम R1 है, इसका नाम R2 है, इसका नाम R3 है। इसे हम लोग V वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ देते हैं। तो यहाँ से जैसे ही स्विच को हम लोग ऑन करेंगे तो इसे धारा प्रवाहित होने लगेगा। तो यहाँ पे धारा का मान I1 है, यहाँ पर जैसे ही आएगा यहाँ तक तो धारा का मान I आएगा, लेकिन यहाँ से जो धारा का मान था अब 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कुछ धारा का मान इसमें चला जाएगा, कुछ इसमें चला जाएगा, कुछ इसमें चला जाएगा। तो यहाँ से कुल मिलाकर बोला जाए कि इसमें धारा का मान I1 आएगा, मान लेते हैं इसमें धारा का मान I2 आएगा, इसमें धारा का मान I3 आएगा। क्योंकि जब यहाँ से इसको जाने के लिए 3 रास्ता मिल गया, तो धारा को यहाँ से जाने के लिए अगर 3 रास्ता मिल गया है तो यहाँ से यह किसी भी रास्ता में जा सकता है। और मान लेते हैं कि इसमें I1 आया, इसमें I2 आया, इसमें I3 आया। तो यहाँ पे बात गौर से समझिए कि इसमें धारा का जो मान है समान नहीं होता है, यानी श्रेणी क्रम में आपको पता है कि धारा का मान समान होता है, लेकिन समानांतर क्रम में धारा का मान समान नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसे साबित करने के लिए अपने लैंग्वेज में यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि R1, R2 तथा R3 तीन प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में V वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ा गया। V वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ा गया, जिससे प्रवाहित धारा का मान I1, I2 तथा I3 है। तो हम लोग एक बात जान रहे हैं कि यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे जो धारा का मान डिवाइड हुआ है किसके बराबर डिवाइड हुआ है,
आई धारा ही ना 3 भाग में डिवाइड हुआ है, यानी कुल जो धारा का मान है वह I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर है। यहाँ से जो मुख्य धारा था वही धारा देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में डिवाइड हुआ है। मान लेते यहाँ पे कुछ आया, मान लेते यहाँ पे 10 एम्पियर का धारा, 2 एम्पियर यहाँ पे आया, 3 एम्पियर यहाँ पे आया, तो 5 एम्पियर यहाँ पे आया होगा। यहाँ पे मान लेते हैं 4 एम्पियर आया, 2 एम्पियर यहाँ पे आया, तो 4 एम्पियर यहाँ पे आया होगा। यानी टोटल जो धारा का मान है उस तीनों धारा के योग के बराबर है। तो हम लोग धारा का जो वैल्यू आई है वह तीनों के योग के बराबर कर दिए। और आपको ओम के नियम से आपको हम बताए हैं कि V बराबर IR होता है। और यहाँ से अगर हम लोग I को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं V बटा R। देखिए यहाँ पे R था गुना में, इधर भेज दिए तो भागा में, I हो गया I। इसको इस तरीके से लिख दिए कि I बराबर, देखिए इसको इस तरीके से लिख दिए कि V बटा R बराबर I, तो I बराबर V बटा R आ गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि I के जगह पर V बटा R लिख देते हैं। V बटा R बराबर V अब बटा I1 है तो R1 प्लस I2 है तो R2 प्लस I3 है तो R3। यहाँ से देखिए ऊपर भी सब में कॉमन है, तो यहाँ से हम लोग V को बाहर ले लेंगे। तो V को जैसे ही हम लोग बाहर ले लेंगे, यानी V को हम लोग देखिए V बटा R को इस तरीके से लिख दिए, V बटा R बराबर, यहाँ से V कॉमन है तो V को बाहर ले लिए। तो हम लोग को अंदर क्या मिला, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 और प्लस 1 बटा R3। तो यहाँ से इस भी को उड़ा देंगे तो 1 बटा R बराबर हम लोग को क्या मिलेगा, 1 बटा R बराबर हम लोग को मिलेगा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। यही हम लोगों का समानांतर में समतुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए फार्मूला निकल गया। यानी यहाँ अगर इस तरीके का अगर हम लोग को इस तरीके का कॉम्बिनेशन का अगर हम लोग को समतुल प्रतिरोध ज्ञात करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि 2 ओम दिया, यहाँ पे 4 ओम दिया, यहाँ पे 6 ओम दिया, तो क्या करेंगे कि 1 बटा 2 ओम प्लस 1 बटा 4 ओम प्लस 1 बटा 6 ओम, इससे हम लोग भिन्न के जोड़ के तरह से सोल्व कर लेंगे। यहाँ से समतुल प्रतिरोध हम लोग को ज्ञात हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, यह वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।